आपसे एक सवाल पूछता हूँ, बहुत बढ़िया सवाल है, हंसेंगे सब लोग, इवन हमारे जो फ्रेंड्स यहाँ पर इस पॉडकास्ट को बनाने में हेल्प कर रहे हैं वो भी सुने। 100 करोड़ रुपए कमाने एक दिन में और 6 जोड़ी कपड़े धोने, आपके लिए दोनों में से क्या आसान है? कॉमन आदमी का जवाब तो होगा कि 6 जोड़ी कपड़े धोना। धो ही लूंगा कैसे न कैसे, ठीक है ना, हाथ से धो लूंगा, ये साबुन रगड़ लूंगा, ये कुछ ना कुछ कर ही लूंगा, एक दिन में तो धो लूंगा ना, ठीक है ना। और हर एक आदमी ये कहेगा हाँ 6 जोड़ी कपड़े धोने आसान है। बिल्कुल, गांव में चले जाओ, सब लोग एक कहेंगे हाँ 6 जोड़ी कपड़े धोने आसान है। और जो लोग कपड़े ही धोते हैं वो तो कहेंगे इससे बढ़िया काम क्या है, मैं तो 2 घंटे में धो दूंगा, मुझे आधा घंटा लगेगा। कोई हाउस वाइफ ये कह देगी मुझे तो 15 मिनट लगेंगे। बिल्कुल सही बात। लेकिन यही सवाल आप अंबानी के बच्चों से पूछना, बात तो सही है, वो क्या कहेंगे? बात तो सही है। उनके लिए तो कपड़ा धोना मतलब उनके लिए तो बहुत ही मरने जीने वाली बात होगी, उन्होंने कभी किया ही नहीं होगा। किया नहीं ना, लेकिन वो 100 करोड़ एक दिन में आराम से कमा लेंगे, एक आइडिया बेच के कमा लेंगे, उससे कहीं ज्यादा कमा लेंगे। फोन भी नहीं उठाएंगे इतने पे, तो एक स्टेटमेंट देंगे तो शेयर से जाने कितना पैसा आ जाएगा उनके इसका मतलब यह है कि 100 करोड़ और 6 जोड़ी कपड़ों में प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि आप कहां पर हैं और आप कौन है। प्रॉब्लम सोच में है। प्रॉब्लम यह है कि आप कौन है, कौन में यानी कि आपकी सोच क्या है, आपका पर्पज क्या है, आपकी बैकग्राउंड क्या है, प्रेजेंट में क्या है, आपकी आइडेंटिटी क्या है, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, ठीक है ना। सवाल 6 जोड़ी कपड़े में नहीं है, सवाल 100 करोड़ में भी नहीं है। आप कहेंगे सर आप क्यों नहीं कमा रहे? मेरी भी तो कंडीशनिंग हुई पड़ी है कि भैया नौकरी कर लो, क्योंकि 13 साल मैं भी तो नौकरी करके ही यहाँ तक पहुँचा हूँ। मुझे तो लगता था इससे बढ़िया कोई काम नहीं है, जबकि हर महीने 20 तारीख के बाद में ढूंढते रहते थे कि कब चेक आएगा या कब सैलरी पैसे आएंगे। कंडीशनिंग हो जाती है ना, समझ लीजिएगा। लेकिन आपका माइंड जैसे किसी बीमारी के बारे में नहीं जानता, आपकी बॉडी नहीं जानती कि ये बीमारी 4th स्टेज है या 3rd स्टेज है, ये आपका पैथोलॉजिस्ट जानता है और वो आपको बताता है और वो बिलीव डाल देता है ये 4th स्टेज है, अब तुम गए। वहीं कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आप विचारों की बात कर रहे थे, जैसा कि एक स्टडी बताया आपने, मैंने इंडिया में भी सुना था 2-3 ऐसे कैंसर के मरीज थे कि जो सब कुछ छोड़ के हिमालय की तरफ निकल गए और वो वापस ठीक होकर के लौट आए। ऐसे एक नहीं है, मेरे पास तो हजारों के किस्से हैं। 6700 लोगों में से 61 लोगों ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगाओ या पेनफुल मेमोरी हटाओ, उन्होंने अपने आप को ठीक कर लिया। एनीवे, पहला रूल मैं बता रहे थे लॉ ऑफ अट्रैक्शन एम्प्टीनेस, मैं अपने साथियों के लिए थोड़ा सा कर देता हूँ। नहीं, मैं इस पे आऊंगा सर। अच्छा, मैं इसलिए इसको बाद में रखा था कि जो लोग देख रहे हैं हाँ, वो पहले ये समझ लें कि ये काम कैसे करता है, क्या करता है। हाँ, वो नियम तो जानना ही, बिना उस नियम के ये अधूरा रहेगा एपिसोड। एक चीज बताइए, हमारा कॉन्शियस माइंड बहुत पावरफुल होता है या सबकॉन्शियस माइंड या अनकॉन्शियस माइंड? इसमें समझने की कोशिश करिए कि अगर आपके पास चेतन मन नहीं है तो आप ये तय नहीं करेंगे कि आपको क्या चाहिए। आपके सामने गड्ढा है और आपकी आंखें नहीं हैं तो कार गड्ढे में गिरेगी। तो चेतन मन की आंखें ये शो कर रही हैं कि यहाँ गड्ढा है, ठीक है ना। अवचेतन मन के अंदर ये मानव मूल्य पड़े हैं कि मुझे अपने आप को बचाना है और मेरा परिवार कार में बैठा है, इसकी सेफ रखना है। यह आपके कॉन्शियस माइंड में नहीं, ये आपके अनकॉन्शियस में पड़ी हुई वैल्यू सिस्टम है। और इमीडिएटली आपका अनकॉन्शियस माइंड आपके कॉन्शियस माइंड की आंखों से ये लेता है कि सामने गड्ढा है, गड्ढे में एक खतरा है, खतरे में मेरा परिवार को नुकसान हो सकता है, और इमीडिएटली वो आपके पैर को ब्रेक पर ले जाता है। एक दूसरे के पूरक, दोनों एक दूसरे के पूरक है। लेकिन जितनी कंडीशनिंग होती है हमारी बॉडी की, जिसके द्वारा हमारी बॉडी बिहेव करती है, वो सारे के सारे या 95% जितने भी हमारी बॉडी के बिहेवियर है, चाहे मेरा हाथ यहाँ जा रहा है, चाहे मेरा इस समय हार्ट बीट बढ़ रहा है, चाहे मेरा यहाँ पर सांस रुका हुआ है या तेजी से चल रहा है, इस समय मेरा बीपी कम है या ज़्यादा है, मेरा ब्लड इस टाइम एसिडिक है या एल्कलाइन है, ठीक है ना, ये सारी की सारी जो आप कह सकते हैं कि कंट्रोल है, वो हमारे अनकॉन्शियस या सबकॉन्शियस में है। जो प्रोग्राम होता है आपकी वैल्यूज़ को देखकर, अगर आपने ये मान लिया कि आप अंधेरे में गए और एकदम से आपने बिलीव ले लिया कि यहाँ पर भूत है और आपने उसे मान लिया, ये हमारे उसमें बैठा हुआ बस, ये सबकॉन्शियस में बैठ गया। अब जब आप अंधेरे में जाएंगे, सबकॉन्शियस आपको बचाने की वैल्यू रखते हुए, सबकॉन्शियस आपको बचाने का मूल्य रखते हुए जीवन का, वो आपको वहाँ से डराएगा कि यहाँ से निकलो। वो डरा नहीं रहा, वो आपको वहाँ से बचाने की कोशिश कर रहा। तो सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ और सिर्फ आपको हमेशा हेल्प करने के लिए काम करता है। आप कहेंगे सर इसमें कैंसर किसी को हो जाता है, वो भी सबकॉन्शियस माइंड का पार्ट है, तो वो हेल्प कैसे कर रहा है?
वो मैं आपको समझा सकता हूँ कैसे हेल्प करते हैं कोई भी बीमारी। मैं आऊँगा 3 एग्जाम्पल पे आऊँगा, वो जो मैंने कहा है वो अभी बचा हुआ है। हाँ, तीनों। हाँ, वो तीनों बचा हुआ है, उस पे हम बात करेंगे। एक सवाल मेरे दिमाग में आ रहा था इसको लेकर के कि ये जो आदमी पूरी ज़िंदगी डेवलप होता है, वो क्या डेवलप होता है कि जो शुरू से जब वो पैदा होता है, जब उँगली पकड़ के चलाया जाता है, उसे बोला जाता है कि ये बोलो, वो बोलो, ये बोलो, ये करो, ये मत करो, तो वो सारी चीज़ें तो अनकॉन्शियस माइंड में ही जाके बैठती होंगी ना? बिल्कुल, सारी की सारी अनकॉन्शियस में बैठाई जाती हैं आपके, ताकि आप सोसाइटी के लिए प्रो सोशल आदमी बन जाइए। कि आपको बताया जाता है कि ये बड़े हैं तो इनके पैर छुओ। ये सामाजिक, आपको समाज के लिए तैयार किया जाता है और इसलिए आपके इन आइडियाज़ को इनकलकेट किया जाता है, डीपली प्रोग्राम किया जाता है। ठीक है, हर एक रिचुअल को इसी तरह से डाला जाता है। एक चीज़ और क्लियर करना चाहूँगा, हो सकता है कि दर्शक मुझे रोके भी, क्योंकि वो मुझसे बोलते हैं कि मैं टोकता बहुत हूँ। ये जो अंबानी का अवचेतन मन होगा और जो एक आम आदमी का अवचेतन मन होगा, उन दोनों की जो जीवन जर्नी सबसे बड़ी करने में या स्ट्रांग बनाने में या पैसा कमाने में जो सबसे ज़्यादा मदद करती होंगी, वो यही होंगी ना? यही है, और उसके अलावा दूसरी चीज़ें भी हैं। अच्छा। उसको हम लोकल मॉडल एक्सेलेंस भी कहते हैं, LME। हाँ। LME का मतलब है जिस एनवायरनमेंट में आप रहते हैं, जिस लोकल मॉडल में आप रहते हैं, उसके ही सिग्निफिकेंट चीज़ों को आप देखकर पूरा कर लेते हैं। अगर हम इतने ही एरिया में रहें, अपने ऑफिस में रहें, तो यहाँ पर जो एक्सेलेंट काम कर रहा है, बस वही हमारे लिए रोल मॉडल बन जाएगा। ओके। हम इस शहर में जाएंगे तो फिर हमारे शहर का जो टॉप क्लास आदमी है, वो हमारा रोल मॉडल बन जाएगा। तो बेसिकली आम आदमी का और उस आदमी का जिसका आपने अंबानी या टाटाज क्या है, उनके सबकॉन्शियस माइंड में और कॉन्शियस माइंड में दोनों में ही फ़र्क होता है। उनके रेफरेंस अलग है, उनके पास अनुभव अलग है हमसे। ठीक है ना। हमारा अनुभव यह है कि किसी तरह से काम चल जाए, महीने भर का काम चल जाए, और इसी उधेड़ बुन में रहते हैं कि कहीं से ये 10, 15, 20 लाख रुपए आ जाए, करोड़ 2 करोड़ आ जाएं, और इसे अगर हमने ले लिया तो उसके लिए हम बहुत सारी चीज़ों को सेक्रीफाइस भी कई बार कर देते हैं, अपनी ईमानदारी को, वैल्यूज़ को भी। ठीक है ना। मेरा कहने का मतलब है कि जब वो आदमी सोचेगा अपने गोल्स को, उसकी जो डायरी लिखी जाएगी 1 जनवरी को और मेरी जो डायरी लिखी जाएगी, इनमें तो बहुत फ़र्क होगा। यही मैं पूछ रहा था। क्योंकि मुझे अलग लोकल मॉडल मिला है, उसे अलग एक लोकल मॉडल मिला है। दोनों के बिलीफ भी अलग अलग होंगे। दोनों के बिलीफ अलग होंगे, तभी तो वो दोनों अलग है। नहीं तो हम सेम न्यूरोलॉजी के साथ पैदा होते हैं। जब मैं पैदा हुआ था, आप पैदा हुए थे, वो पैदा हुए थे, सबके पास वो 86 बिलियन न्यूरॉन थे, और खाली थे वो, और वो खाली थे, भरे नहीं गए थे। नहीं भरे गए थे। बस हर एक मोमेंट के बाद जो भरा गया है वह उनकी रियलिटी है। यही भरा गया कि हमारे लिए 6 जोड़ी कपड़े धोने आसान है, उनके लिए 1 करोड़ रुपया बनाना आसान है। उनके लिए ये दोनों बिलीफ सिस्टम जो भरे गए, यही बिलीफ सिस्टम बताते हैं कि जर्नी कितनी बड़ी होने वाली है। और यही बिलीफ सिस्टम आपको बताते हैं कि क्या आप अट्रैक्ट करने जा रहे हैं इस यूनिवर्स में। हाँ, यही मैं पूछा था। अच्छा, मैं आता हूँ एग्जाम्पल पे। जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं, एक यूपीएससी का जो छात्र होता है ना, जब वो अपने घर से 20-21 साल पे निकलता है, तो उसका विजन भी उसके पास होता है कि उसको यूपीएससी क्रैक करना है, आईएएस या आईपीएस बनना है। उसको विजन होता है, दृष्टिकोण होता है। उसके बाद जो उसका हम इंटेंशन की बात करते हैं कि अगर ये बनना है तो क्या करना है, सोशल सर्विस करनी है, हमको समाज में एक अच्छा सिस्टम डेवलप करना है, इसलिए वो ये बनना चाहता है। और इंटेंसिटी भी तो होती है, वो पढ़ता है, लगा रहता है, लेकिन उसके बाद भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन सबके लिए काम क्यों नहीं करता? देखिए, यहाँ पर 2 चीज़ें हैं। पहली तो बात यह है कि इंटेंसिटी को यहाँ समझना होगा। जी। जीतेगा तो इंटेंसिटी वाला ही। ओके। अफ्रीका के जंगल में एक हिरण निकलता है सुबह और एक टाइगर। ठीक है ना। टाइगर को एक हिरण चाहिए और वो हिरण के पीछे भागता है, और हिरण को पता है कि ये टाइगर उसको मार सकता है अगर 1 मिनट के अंदर उसने अपना बेस्ट नहीं दिया तो। 1 ही मिनट का टाइम है, 1 या 1.5 मिनट तक ही टाइगर अपने बेस्ट उसमें भागता है जोन में। याद रखिएगा, दोनों अपनी इंटेंसिटी को लेकर काम करते हैं और दोनों में से एक जरूर जीतता है, जिसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होती है। जिसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होती है। पहली तो बात यह है। ठीक है। लेकिन इंटेंसिटी को कैसे बनाए रखें, सिर्फ मुझे सोशल कोज करना है, यह इंटेंसिटी बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे कई बार नहीं लगती। लेकिन एक आदमी यह है कि अगर वो नहीं करेगा इस काम को, अगर मैं इस काम को नहीं करूंगा तो कोई दूसरा तो विकल्प मेरे नहीं पास क्या क्या पेन आ जाएंगे, मेरे पेरेंट्स के पास या मेरे सोसाइटी के पास या मेरे घर वालों के पास या मेरे पास। अगर वो पेन एक बार ट्रिगर हो जाए तो आप कुछ भी कर सकते हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, बीच में अचानक याद आ गया, और ये एग्जाम्पल मैं हर एक पॉडकास्ट में दे रहा हूँ। ये कहानी अमेरिका के कैलिफोर्निया की, और मेरे पास वो किंडल पर वो किताब भी पढ़ी है जिसमें उस आदमी का सारा लेखा जोखा दिया। एक आदमी
अपने फार्म हाउस में ट्रैक्टर चला रहा था और उसकी 2 बेटियां वहाँ पर थी, एक 13 साल की, एक 16 साल की। एक का नाम हाइना, एक का नाम हैली। 13 साल और 16 साल। ट्रैक्टर पलट जाता है अचानक फार्म हाउस में और वो आदमी ट्रैक्टर के नीचे आ जाता है और वो वहाँ पर चिल्ला रहा है बचाओ बचाओ। कुछ एक पल में उसकी मौत होने वाली है। कैन यू बिलीव व्हाट हैपेंड? 1340 किलो का ट्रैक्टर और वो 2 बच्चियां दौड़ती अपने फादर को बचाने के लिए। कैन यू बिलीव क्या होता है? वो दोनों बच्चियां 1340 किलोग्राम के ट्रैक्टर को उठा देती हैं, एक 13 साल की बच्ची और एक 16 साल की, और वो आदमी बच जाता है। इसका नाम इंटेंसिटी है। क्या वो बच्ची दूसरों के लिए कर सकती हैं? अब नहीं कर सकती। याद रखिएगा, जब आपके अंदर एक कॉन्ग्रुएंस आती है, एक वर्ड में दे रहा हूँ आज, एक कॉन्ग्रुएंस को मात्र हिंदी में आप कह सकते हैं एक रूपता आती है, मन वचन और कर्म का एक संगम होता है स्पेशल, तो आपके डीएनए में जो पावरफुल एनर्जीज भरी पड़ी हैं वो आपकी बॉडी में रिलीज कर देता है कि ये लास्ट मोमेंट है तेरे लिए, बेस्ट कर दे। और उस समय जब आप बेस्ट करते हैं ना, उस समय एक मैजिकल मोमेंट आता है। वो मैजिकल मोमेंट ही आपकी इंटेंसिटी है। याद रखिएगा, आपको पता है कि 1300-1400 ही बच्चे पास होने हैं आईएएस में, और 4 लाख बच्चे बैठ रहे हैं, 10 लाख बैठ रहे हैं, ठीक है ना। उसमें 60-70 हज़ार शायद वो भी पास कर लेते होंगे मेंस भी, लेकिन जीतेगा वही जिसकी अभी भी इंटेंसिटी ज़्यादा है। ओके। हाँ, जिसकी सबसे ज़्यादा, मतलब फेल वो भी नहीं है, लेकिन जिसकी सबसे ज़्यादा है वो उतनी थोड़ी सी सीट में वो सेलेक्ट हुआ, तो ये तय है कि भाई आप अगर अपनी इंटेंसिटी सबसे टॉप पे लेके चलेंगे तो ही कुछ हो सकता है, नहीं तो आपको ये नियम काम नहीं करेगा उस तरीके से।